तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक राज्य में कामिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर और अभिमानी राजकुमारी रहती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। कामिनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि उसे सबसे शक्तिशाली और धनवान राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। जब हरितालिका तीज का समय आया तो कामिनी की सहेलियां अपने होने वाले पतियों के लिए व्रत कर रही थीं। कामिनी ने भी व्रत रखा, लेकिन उसका व्रत का छोटी इसी से प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए था। उसने सोचा कि इस व्रत की मदद से वह सबसे अमीर और ताकतवर राजकुमार को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। उसी राज्य में सुशील नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। सुशील का हृदय बहुत पवित्र था और वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वह हरितालिका तीज का व्रत करता था, लेकिन उसका उद्देश्य किसी स्त्री को पाना नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और समर्पण को समझना था। कामिनी ने अपनी सहेलियों के साथ एक घने जंगल में जाकर पूजा पाठ की। वह पूरे दिन तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ खाती रही, क्योंकि उसका मानना था कि व्रत केवल दिखावे के लिए होता है। रात में जब सब सो गए तो कामिनी अपने झूठे व्रत पर गर्व करती रही। उसी रात सुशील भी अपनी पूजा करने के लिए उसी जंगल में आया। उसने एक नदी के किनारे मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई। उसने निर्जला व्रत रखा और पूरी रात सच्चे मन से भजन गाता रहा। आधी रात को एक दिव्य प्रकाश निकला। ये प्रकाश कामिनी के पास भी पहुंचा, लेकिन वह अपने घमंड में इतनी अंधी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुशील की आंखों में वह प्रकाश सीधे उतर गया। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने सुशील से कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची निष्ठा और प्रेम ने हमें प्रसन्न न किया है। तुमने यह व्रत किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति को समझने के लिए किया है। तुम्हारी ये तपस्या पूरी हुई। जब कामिनी ने सुबह आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके आसपास के सारे पकवान और फूल सूख गए थे। वह घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसने नदी के किनारे जाकर देखा, जहां सुशील अभी भी ध्यान में लीन था। जब सुशील ने आंखें खोली तो उसने कामिनी को देखा। कामिनी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा व्रत कैसे सफल हुआ? सुशील ने अपनी कहानी बताई। कामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुशील के सामने नतमस्तक होकर कहा, मैंने यह व्रत घमंड और स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन न तुम्हारा व्रत प्रेम और सच्चाई का था। कामिनी ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सुशील से विवाह कर लिया। उन्होंने मिलकर लोगों की सेवा करना शुरू किया। कामिनी ने अपनी सारी दौलत गरीबों को दान कर दी और एक साधारण स्त्री की तरह जीवन बिताने लगी। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत कामिनी के लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्चाई का पाठ बन गया। उसने ये सीखा कि सच्चा व्रत वही होता है जो हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम से किया जाए, न कि दिखावे से। कामिनी ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया था और सुशील से विवाह के बाद एक साधारण कुटिया में रहने लगी। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों को दान कर दी थी। वह अब न केवल अपनी सुंदरता, बल्कि अपने दयालु हृदय के लिए भी जानी जाती थी। कामिनी और सुशील ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। सुशील एक बहुत ही कुशल वैद्य भी थे। उन्होंने अपनी ज्ञान का उपयोग गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करने में किया। कामिनी ने गांव की महिलाओं को साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में सिखाना शुरू किया। जल्द ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें सच्चे दंपति कहकर बुलाने लगे। हरितालिका तीज के दिन कामिनी और सुशील मिलकर गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करते थे। इस दिन जो लोग उनके पास आते, वे उन्हें केवल भोजन ही नहीं देते, बल्कि उन्हें ये भी सिखाते कि प्रेम और त्याग ही सच्चा धर्म है। एक बार एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। वह जानता था कि उनके राजा बहुत दयालु हैं और युद्ध की कला में निपुण नहीं हैं। उसने अपनी सेना लेकर सीमा पर डेरा डाल दिया। ये हरितालिका तीज का दिन था।
जब राजा और उसकी सेना आगे बढ़ी तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। राज्य की बड़ी मां पर कोई सैनिक नहीं था, बल्कि हजारों लोग भजन गाते हुए और सेवा करते हुए दिखाई दिए। राजा ने देखा कि लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और मदद कर रहे थे। राजा ने एक सिपाही से पूछा, ये सब क्या है? तुम लोग युद्ध की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सिपाही ने कहा, महाराज, आज हरितालिका तीज का दिन है। हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं जो हमें कामिनी और सुशील ने सिखाई है। राजा ने ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह कामिनी और सुशील से मिलने गए। कामिनी और सुशील ने उन्हें बिना किसी डर के गले लगाया और भोजन कराया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप तलवार से हमारा राज्य जीत सकते हैं, लेकिन आप हमारे दिलों को नहीं जीत सकते। हमारा साम्राज्य प्रेम और विश्वास से बना है। राजा का हृदय पिघल गया। उसने अपनी सेना को वापस बुलाया और कामिनी और सुशील से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने बहुत से युद्ध जीते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार हारा हूँ। आपका प्रेम और दया का साम्राज्य मेरी तलवारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। राजा ने कामिनी और सुशील को अपने राज्य का सबसे सम्मानित नागरिक घोषित किया और उनके सम्मान में एक नया कानून लागू किया। इस कानून के अनुसार हर साल हरितालिका तीज के दिन हर कोई अपनी बनाई हुई वस्तुओं को गरीबों को दान करेगा। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत कामिनी के लिए केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग का एक ऐसा व्रत बन गया था जिसने पूरे राज्य का राजधर्म बदल दिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि सच्चा प्रेम और सच्चा व्रत वही है जो निस्वार्थ सेवा से किया जाए। कामिनी और सुशील का जीवन, जो प्रेम और सेवा के व्रत पर आधारित था, अब एक आदर्श बन चुका था। उनके राज्य में कोई भी भूखा या गरीब नहीं था। हर नागरिक उनके दिखाए रास्ते पर चल रहा था, जहां दया और करुणा सबसे बड़े मूल्य थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे पूरे राज्य के लिए माता पिता की तरह थे। जब वे दोनों बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक शांत नदी के किनारे एक और कुटिया बनाई। अब वे अपना समय ध्यान, भजन और प्रकृति के जीवों की सेवा में बिताते थे। उनकी कुटिया एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई थी, जहां लोग न केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सीखते थे। एक दिन जब वे दोनों ध्यान में लीन थे, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आए। माता पार्वती ने कामिनी से कहा, मेरी प्रिय बेटी, तुमने हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ दिया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा सुहाग केवल पति से नहीं, बल्कि प्रेम और निस्वार्थ सेवा से भरे हृदय से मिलता है। भगवान शिव ने सुशील से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति राजसी वैभव में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कामिनी और सुशील को अपने साथ परमधाम ले जाने का वरदान दिया। दोनों ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वालों ने उनकी याद में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसका नाम प्रेम धाम रखा गया। हरितालिका तीज के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें लोग व्रत के बाद एक दूसरे की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। कामिनी और सुशील की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य निस्वार्थ सेवा है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।